दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और देख सकते हैं लाइन से एक कतार ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और हम लगातार टॉपर्स से इंटरव्यू कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी रणनीति क्या रही। तो बारी बारी से जानने वाले हैं कि बीपीएससी हो या सिविल सर्विस की कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, किस प्रकार की रणनीति होती है, संघर्ष क्या होता है। तो अंत तक बने रहना है, सारी जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है, आपके लिए सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, रिजल्ट आते ही ये संघर्ष जितना होता है हमारा वो संघर्ष हल्का लगने लगता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, कहीं ना कहीं एक बोझ होता है कि इतने सालों का जो संघर्ष है, जो तनाव है, जो दुख है, जो पेन है, वो हम उठा के चलते हैं डेली, वो कहीं ना कहीं अब रखने की बारी आ गई है और एक नया सफ़र चालू हुआ है। तो इसके लिए मिक्स फीलिंग है, अच्छा भी लग रहा है, एक जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई है, तो मिक्स फीलिंग है, आगे अच्छा करेंगे ये उम्मीद है। अच्छा, अपने बारे में बताएंगे, नाम क्या रहा आपका और कौन सी रैंक आई है क्या? मेरा नाम उषा कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की हूँ। बेसिकली मैं समस्तीपुर में रहती हूँ और मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में आया है ये। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी में? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। अच्छा, चौथा जी attempt बिल्कुल। अच्छा, क्या रणनीति रही है इसके लिए, आप क्या कहना? कुछ खास नहीं, सभी बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही मैंने भी पढ़ाई की थी। पीवाईक्यू को अपना बेस बनाया था, साथ में जो करंट आ रहे हैं, जो मार्केट में चल रहा है, एटलीस्ट जितना सब कोई पढ़ रहे हैं उतना तो हमें पढ़ना ही है। तो वही सब चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ हमने किया, तो आज इसका मिला। पेरेंट्स का जो रिएक्शन रहता है रिजल्ट के बाद, हर बच्चे को अपने सफल देखना चाहते हैं, हर पेरेंट्स की ये होते हैं, तो उनके लिए कैसा ये पल लगा? ये तो भाव विभोर करने वाली एक पल है सभी माताएं, सभी पिताओं के लिए, सभी पेरेंट्स, सभी अपने बच्चों जो भी सफल हुए हैं उनके लिए बहुत खुशी की भी बात है और एक खुशी के आंसू है सभी की आंखों में कि इतने संघर्ष, इतने लंबे समय के बाद सभी सफल हो गए, तो सभी माँ बाप खुश होंगे। अच्छा, इतने सारे छात्र यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। मुखर्जी नगर से जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, केवल कोचिंग के लिए आए थे कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप? नहीं, इससे बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं। जी जी। और एक कोचिंग का एनवायरनमेंट तो है ही यहाँ पे, इसे तो मना नहीं कर सकता। बट हाँ, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे का भी ज़्यादा वही हो रहे हैं। अच्छा, अपने बारे में बताएंगे सर? जी, मैं सिवान से रहने वाला हूँ। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है और मैं सिवान का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, क्या पाया आपने, कौन सी कोचिंग? जी, मेरा ऑडियो पे मेरा हुआ है, ऑडियो के लिए। अच्छा अच्छा जी। ये सब तुम्हारे कोचिंग कैसा, कितने सालों का संघर्ष रहा है आपका? संघर्ष तो लगभग 5-7 साल तो हो ही गए हैं। धीरे धीरे करते करते अब धीरे धीरे सफलता रंग ला रहा है। अब धीरे धीरे जो पढ़ाई किए थे वो अब दिख रहा है। क्या टारगेट आपका यूपीएससी होगा? यूपीएससी साथ में कर रहे होंगे कि सिविल इसी में बीपीएससी में? जो इस क्षेत्र में आते हैं तो सब बच्चों का वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को पोस्ट को बढ़ाएं, अपने आप को मतलब प्रमोट करें। तो इसमें सबका वही रहता है कि हाँ, इससे आगे और भी जाएँ। तो आगे भी जाने का भी रहेगा कि हाँ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बाकी साथ में बिहार की सेवा भी करते रहें। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है कि हर पेरेंट्स की एक खुशी होती है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको उम्मीद होती है, आज उनकी पूरी खुशियाँ पार हो गई, क्या कहना चाहिए? मैं अपनी बात करूँ, मेरे अपने घर की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स ही लड़ रहे थे। मेरे भैया, मेरे चाचा, वही लोग सब कुछ कर रहे थे। मैं तो केवल जरिया हूँ, मतलब वही सब उनका ही त्याग, तपस्या सब उनका है। तो सोचा वही खुश होंगे, खुशी मुझे भी है, लेकिन उनको देख के मैं ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है और कौन सी रैंक पाई आपने? मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं रेवेन्यू ऑफिसर में हूँ। रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, कब कौन सा अटेम्प्ट दिया था? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो फाइनल आपको सिलेक्शन हो गया आपका, ये पल आपको कैसा लग रहा है? खुश होते हैं जाहिर है, लेकिन अपने जो संघर्ष होते हैं, हर किसी के संघर्ष अलग अलग होते हैं, हर स्टेज के होते हैं, तो कैसा लगा आपको रिजल्ट से? मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ यहाँ पर और बार बार हताश होते थे, रिजल्ट नहीं होते थे। मैं 4 बार लगातार इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार मैं जाकर सफल हुआ हूँ फाइनली। अच्छा, 4 बार इंटरव्यू दिया लगातार? 5वीं बार में आप सिलेक्शन हुई? पहली बार से इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं दूसरी बार से दे रहा हूँ। लगातार इंटरव्यू दिया हूँ मैं। 67, 68, 69 और ये 70वीं है। अच्छा, ये बताइए, तैयारी में कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए? तैयारी में मतलब लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए और हमेशा मतलब कि पीवाईक्यू को बेस बनाकर उसी के आधार पर तैयारी करते रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज वगैरह हमारे परिवार, पेरेंट्स क्या करते हैं? फार्मर है मेरे फार्मर, किसान है। आज से उनकी ज़िंदगी का नया चैप्टर चालू हुआ। बिल्कुल, बेटे से उम्मीद थी, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहोगे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि
लगातार मेहनत करते रहें और सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी कर रहे हैं कि बीपीएससी तो कर ही रहे थे आप, कि बीपीएससी था कि यूपीएससी? मैं जब यहाँ दिल्ली आई तो मेरा मोटिव यूपीएससी ही था। मेरी तैयारी यूपीएससी से ही चालू हुई थी, पर उसमें जैसे सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगा, तो फिर मैंने सोचा कुछ तो चाहिए, तो फिर मैंने पीसीएस के तरफ अपना ध्यान दिया, तो फिर मैंने बीपीएससी पे ध्यान दिया। तो बीपीएससी में अभी चल रहा है। अभी यूपीएससी मैंने इस साल स्किप किया, अगले साल दूंगी मैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा मैडम, ये बताएंगे कि तैयारी जब करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? जो मैंने थ्रू आउट अपनी जर्नी में अपनाया है, मुझे लगता है ये हर बच्चों को अपनानी चाहिए। इससे डिसिप्लिन रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जी, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। पहला ये कि मैं सुबह उठती थी, अपना दिनचर्या बनाती थी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। उससे हमारे लिए ये रहेगा कि हमें भटकाव नहीं रहे कि आज हमें पढ़ना क्या है, कितना कंप्लीट करना। हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि हमने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया। तो एक तरह से हमें पहला जो चीज़ करना चाहिए वो टारगेट बनाना चाहिए। उसको चाहे आप कितनी भी देर में कंप्लीट करो, 10 घंटे 12 घंटे, जितना बेसिकली 12 घंटे तक आप पढ़ सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि आप हमेशा पीवाईक्यू अपना देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल रहा, डायनेमिक हो रहे हैं, एनालिटिकल हो रहे हैं। आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच होता है, उसको बदलने के लिए आपको टारगेट बनाना है, पीवाईक्यू के साथ आपको पढ़ना है। उससे अब फिर मार्केट में जो चल रहा है अपना प्रैक्टिस करो कि आप जिस टॉपिक को पढ़े हो उस टॉपिक में आपका कितना कमांड हुआ है, तो वो पीवाईक्यू करो। आप मार्केट में जो नोट्स चल रहे हैं उसको पढ़ो और साथ में डिस्कशन करो। मुझे लगता है डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में बैठाती है बातों को, और वो डायरेक्ट आपको काम नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम के दौरान आपको दिमाग में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आता। आपने जो पढ़ा है, जो क्रक्स बनी है, जो एक डस्टबिन कहते हैं ना, उसके अंदर जो हम बहुत सारी चीज़ डालते हैं वो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर आप पढ़ोगे सब चीज़ आएगा और वो काम आएगा एग्जाम के दिन। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, टारगेट बना के पढ़ो। बाकी तो बेसिक चीज़ हर बच्चे पढ़ते हैं। चैलेंजेस भी आते हैं। जी बिल्कुल। गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए खासकर सामाजिक जो होता है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना है, कब तक पढ़ेगी, कब तक नौकरी लगेगी, तो ये चीज़ें आपने भी फेस की होंगी। बिल्कुल, मैं तो इसका भुक्तभोगी शिकार जो कहते हैं ना, वो मैं हूँ। क्योंकि मैं जिस गांव से आती हूँ वहाँ पे मैं पहली लड़की हूँ जिसने सरकारी नौकरी पाया, और इतने लंबे समय तक उसने पढ़ाई करी और घर से बाहर जा कर के करी। तो एक सामाजिक दबाव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर में कंटिन्यू बना रहा है। तो ये तो सबसे पहली जो मुसीबत आती है लड़कियों में कि उनको टाइम बॉन्ड दे दिए जाते हैं, आपको इतने ही साल पढ़ने पड़ेंगे, इसके बाद आपकी शादी होगी। तो एक ना तलवार लटका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, उस दौरान आपको पढ़ना है। वो फेज, बिल्कुल टाइम पीरियड दिया रहता है कि आपको 2 साल 3 साल ही हम पढ़ने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद एक उम्र होगी, सामाजिक दबाव है, हमें शादी करवाना ही पड़ेगा। तो ये जो वो है ना कि तलवार लटका पड़ा है, आपका कभी भी गर्दन कट सकता है। आप पढ़ो अच्छे से, तो एक टेंशन के साथ पढ़ना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा दबाव है लड़कियों के साथ। अच्छा, तो इस बार आपके लिए यही था कि यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो शादी करें? जी बिल्कुल, मेरी जो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई थी कि अगर इस साल मेरी सफलता नहीं होती तो शायद इस साल के लास्ट सीजन तक ये नेक्स्ट कार्यक्रम शादी का वो शुरू हो जाता। अच्छा। जी, तो ये सामाजिक प्रक्रिया है और एक दबाव है जो हर बच्चों को झेलना ही पड़ता है। अभी डिसीजन अब अपना ही हो जाएगा, अब कोई समस्या नहीं है, अब आराम से तैयारी आगे भी करते रहेंगे। जी, तैयारी UPSC की। जी मेरी अब रहेगी कि अब मैं यूपीएससी को अच्छे से दूं, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक सोशली स्टेबिलिटी वो भी मुझे मिल गई है। तो अब मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ पाऊंगी आगे के लिए। जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और दिमाग में प्रेशर नहीं होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। वो चीज़ें शायद मुझे अब ना झेलना पड़े, तो मैं अच्छे से अब आगे पढ़ पाऊंगी। अच्छा, ये बताइए कि डिमोटिवेशन भी होता है तैयारी के दौरान। आपका संघर्ष भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय दिया आपने, चौथा अटेम्प्ट था आपका। हाँ, क्योंकि तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने शुरुआत किया था यूपीएससी से, तो उस दौरान मैंने पीसीएस दिया था, पर मैंने कभी पढ़ के नहीं दिया। मुझे कभी पीसीएस का पैटर्न नहीं पता था, उसके सिलेबस नहीं पता थे। क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ और मैं गांव से आती हूँ, तो मेरे परिवार ने बोला कि भाई पीसीएस आपको देना चाहिए। तो इसलिए मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा भी, पर उस हद तक मैंने पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिली। फिर जैसे यूपीएससी में मुझे सफलता मिलना बंद हो गया एक तरह से, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे करना चाहिए, और चूँकि समय भी लग रहा है तो पीसीएस में ही मैं कुछ कर पाऊँ अच्छा, तो क्यों ना इसको ये ट्राई किया जाए। तो मैंने फिर पीसीएस में बीपीएससी को मैंने अच्छे से पढ़ा, 69 को भी पढ़ा था, उसमें मेरा रह गया कारणवश। उसके बाद मैंने 17 को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मेरा प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू हुआ, और फाइनली सफलता भी मिल गई। कॉल भी लगातार आने लगे हैं, हाँ, जिसके हमें कभी पता ही नहीं कौन है, जी, क्या है, बिल्कुल। जिसने कभी सपोर्ट नहीं किया, जानती नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो अपने हो जाते हैं सफलता के बिल्कुल, बाद। हाँ। संघर्ष में कोई साथ नहीं कोई देता, नहीं मैंने ये साथ देखा है, जी, सुना भी बिल्कुल। है
केवल पेरेंट्स के अलावा बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हेल्प करते हैं, लेकिन वो लोग आपको कॉल करने लगे होंगे, मतलब एक पल बदल जाता है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो जीवन का एक ऐसा पड़ाव है कि हम कहते हैं ना कि अगर आप दुख में हैं तो सुख में नहीं है, सुख में तो दुख में नहीं। वही चीज़ें हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं। अगर यही मैं अगर असफल होती तो वो ताना मारते कि ये दिल्ली में है, क्या ही पढ़ लेंगी या क्या ही कर रही होंगी, मैं सफल हो गई तो मेरा अब एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो ये सोच की बात है कि लोग कैसे सोच रहे हैं, हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये आप सफल होंगे तो भी आपके साथ यही होगा, असफल होंगे तो सुनना ही पड़ेगा आपको। यही है, सोशल यही है सर। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, फिर से बधाइयाँ आपके लिए। तो दोस्तों ये थे मैडम, और भी लोग थे जिससे हमने बात की लगातार, और टॉपर से हम बात कर रहे हैं। जो भी आपकी बीपीएससी से रिलेटेड या पीसीएससी या यूपीएससी रिलेटेड कमेंट रह जाते हैं, कमेंट करिएगा, उसको हम पूरा करेंगे। नमस्कार।